हेलो वेलकम है आपका मेरे चैनल में। तो देखिए आज हम लोग देखते हैं यहाँ पे फार्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स, कैसे हम लोग छोटे छोटे जो कंपाउंड्स होते हैं उनका जो फार्मूला कैसे बना लेते हैं। वैलेंसी वगैरह के बारे में मैंने बता दिया हुआ था बहुत पहले। पहले का जो वीडियो होगा उसमें जाके देखिएगा आप लोग। वैलेंसी ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी वगैरह इन सब के बारे में, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस सब के बारे में मैंने बता दिया हुआ था। तो उसे उस वीडियो को देखिएगा तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग चलिए देखते हैं समय ना गंवाते हुए कि किस प्रकार से जो है ये हमारा जो कंपाउंड बनता है। जैसे ये HCl है, हाइड्रोजन। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो सिखाया हुआ था KLMN सेल वाला, तो उसको यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। एक बात बताइए, हाइड्रोजन का जो है वैलेंसी कितना होता है, उस वीडियो को देखिएगा तब समझ में आएगा। तो पहले वो वीडियो देखिए, देन आफ्टर इस वीडियो को देखिए तब समझ में आएगा। प्लेलिस्ट से आप खोज सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, ओके। और ये जो होता है क्लोरीन माइनस होता है, इसकी होती है निगेटिव। तो यहाँ मैथमेटिकल ट्रिक भी लगा सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन, एक प्लस, एक निगेटिव, इसका मतलब क्या, वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये दोनों जब ऐसे होता है, ठीक है, ये चार्ज इसका, ये चार्ज इसका, तो इस स्थिति में ये मिल करके क्या बना देता है, फाइनली क्या बनाता है, तो बना देता है HCl। सब इलेक्ट्रॉन का खेल है यहाँ पे, ठीक है। समझ में नहीं आएगा, वैलेंसी के आधार पे हो रहा है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। वैलेंसी किसको बोलते हैं एक बार बता देते हैं, कि जितना रोटी हम खा सके या खिला सके, माने कि जितना इलेक्ट्रॉन हम ले सके या दे सके, उसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। और उसी वैलेंसी के आधार पे कोई भी कॉम्बिनेशन होता है, समझ में ना। दो आदमी कब मिलते हैं, कोई ना कोई पूरक होना चाहिए। जैसे कि हम हैं और आप हैं, है ना। आपके पास 1 रुपया है, मेरे पास 2 रुपया है, कोई वस्तु खरीदनी है 3 रुपये का, तो 2 रुपया हम मिलाएंगे, 1 रुपया आप मिलाइएगा, और क्या होगा, हम उस वस्तु को खरीद लेंगे साझेदारी करके। सेम यहाँ पे साझेदारी हो करके ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मतलब जो भी ये काम करता है। यानी कि ये जो छोटे छोटे एटम और मॉलिक्यूल हैं, ये सब आपस में मिल करके साझेदारी करके तब अपने जीवन को चलाते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं कि उसका नाम क्या होता है, HCl। इसी तरह से हम लोग के भी जीवन में होता है। हर बात में हम लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई समझौता करते हैं, तब जाके जो है वो काम हमारा बनता है। लड़ाई झगड़े से नहीं होता है। तो उसी तरह से जो ये गुण अपनाते हैं, उसी गुण को हम लोगों को भी अपनाना चाहिए। समझ में आया। तो ये हुआ हमारा HCl, समझ में आया। सेम देखिए यहाँ पे HS में आते हैं। हाइड्रोजन का होता है 1+, है ना। और सल्फर का क्या होता है, सल्फर का हो जाएगा 2। ये हो गया 2। ये 2 मैंने कैसे लिख दिया सल्फर का, पढ़िएगा तो पता चलेगा। जैसे कि सल्फर का मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या होता है, 2, 8, 10 और 6, 16। तो ये बता रहा है ऑक्टेट पूरा करने के लिए कि ये 2 इलेक्ट्रॉन और ले सकता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इसके पास नहीं है। तो इसलिए ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये निगेटिव में ना रहेगा, ये वाला इसके पास लेने की क्षमता है, ये देने की क्षमता है निगेटिव। तो ये बात है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और आएगा, यानी कि इसीलिए 2 वैलेंसी इसका हो गया। समझ में आया। जितना इलेक्ट्रॉन ले या दे वही उसकी वैलेंसी होती है। मैंने इसको सिंपल बोल सकते हैं, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। जितना इलेक्ट्रॉन ले या दे। तो इससे अब ये क्या बन रहा था, H2S। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इधर ये क्या कंपाउंड बनाएगा, यहाँ पे H2S, है ना। हाइड्रोजन सल्फाइड बना लिया। उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ पे देखिए, ये एटम है, यहाँ पे ये क्या है, मॉलिक्यूल है। एटम और मॉलिक्यूल मिलते हैं तो सोडियम पे होता है क्या, अरे यहाँ पे निगेटिव नहीं होगा, प्लस होगा। सोडियम पे 1 चार्ज होता है प्लस, है ना। तो सोडियम पे जब प्लस चार्ज होता है, सेम वही स्थिति यहाँ पे। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो 2, 8, 10 और 1, 11, यानी कि सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। वीडियो नहीं देखिएगा पीछे वाला, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है किसी को, है ना। बाहर है जहाँ पे, मान लीजिए आपके पास कोई खेत है, मान लीजिए, या कोई ऐसा धन है जो दूर है बहुत, तो आप कोशिश में ये रहिएगा ना कि अरे उसको बेच दो और आसपास में कोई जो हो वो ले लो।
फायदे का हो, वैसे ही यहाँ भी होता है। ये सोडियम है, ये चाहता है कि अरे मेरे सबसे बाहर वाले सेल में है, यहाँ सेंटर से मैं उतने दूर का कैसे देख पाऊंगा, यानी कि इंटर न्यूक्लियर जो फोर्स होता है ना, वो इसके अंदर कम हो जाता है। न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दूर होता है, ठीक है, तो उन दोनों के बीच का जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कम होता है। तो कम होता है तो उस स्थिति में थोड़ा ये इसके निकलने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है दे सकता है, और NO3 जो है इसके पास क्या है, -1 क्या है, चार्ज है। तो -1 चार्ज है यहाँ पे, है ना। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये क्या बना सकता है, NaNO3। तो इस तरह से जो है ये वाला आप लोग टिक यूज कर सकते हैं, तीर वाला, ठीक। NaNO3 बनाएगा यहाँ पे, NaNO3। और भी जानकारी चाहिए होगा इस पे ना, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं और डीप इस पे भी डिटेल कैसे हुआ और बता दूंगा, ठीक है। CCl4 में भी सेम वही स्थिति होगी। यहाँ पे कार्बन का क्या होता है आप लोगों को पता है, C6 होता है एटॉमिक नंबर कार्बन का, तो 2 4 6, यानी कि इसका होता है कार्बन का कितना होता है, 4, या तो ले सकता है +-4 होता है ना। प्लस माइनस क्या होता है, +-4 होता है। तो जो +-4 होता है यहाँ पे, तो उस स्थिति में हम लोग यहाँ पे प्लस और माइनस में दोनों में CCl4, क्लोरीन जो होता है यहाँ पे हमारा, ये इसका जो होता है -1 होता है ना। क्लोरीन का क्या होता है, -1 होता है। अब इस स्थिति में ऐसे हुआ, फिर यहाँ पे ये ऐसे हुआ, तो इस स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये क्या बनाएगा, CCl4 बनाएगा, बोलेंगे CCl4, यानी कि ये जो 4 था ये क्लोरीन पे आ गया, और वैलेंसी इस तरह से, और ये कार्बन, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसको बोलते हैं, तो बोलते हैं कार्बन टेट्रा, TETRA, टेट्राक्लोराइड, CHLORID, टेट्राक्लोराइड। ये है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का होता है 2+, और क्लोरीन का होता है 1-। ये इलेक्ट्रॉन एक लेने का क्षमता होता है, मैग्नीशियम का जो होता है क्षमता, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेने का होता है। तो इस स्थिति में देखिए फिर क्या होता है, यहाँ पे होता ये है कि यहाँ पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस स्थिति में क्या बना लेगा ये, यहाँ पे MgCl2, यानी कि ये जो 2 था प्लस, यानी कि जो 2 इलेक्ट्रॉन ये मैग्नीशियम दे सकता था और ये 2 ले सकता था, क्लोरीन जो यहाँ पे है वो। तो इस स्थिति में दो जो है क्लोरीन का एटम आ जाएगा, और एक जो है मैग्नीशियम का, और इस तरह से मिल गया MgCl2 बनाएगा। दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि ये 2 क्लोरीन का जो एटम है वो कहाँ से आ गया। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन का आया है, रिएक्शन होता है तो आता है। ये जनरल मोलिकुलर फार्मूला जो है हम लोगों ने लिख दिया हुआ है यहाँ पे, सिंपल। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं MgCl2 के बाद में यहाँ पे एक और आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में यहाँ पे कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है, और OH- की जो होती है वो -1- होती है। तो इस स्थिति में फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे कैल्शियम +2, तो ये क्या बना लेगा, ये इसके ऊपर आके होल ट्वाइस हो जाएगा। तो इस स्थिति में CaOH क्या हो जाएगा, ये होल ट्वाइस, और इस तरह से जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बना लेगा, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये बैलेंस ही है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है या दे सकता है, उस आधार पे जो है यहाँ पे ये बनता है। ये है कैल्शियम, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस कैल्शियम का +2 होता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ये कैल्शियम। 2 20 होता है, तो 2 8 10, 8 18 और 2 20 होता है। आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है। ऑक्सीजन का होता है 2-, इट मीन्स दैट 2 न्यूट्रल, इट मीन्स दैट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, CaO, फार्मूला ये हो गया, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद में देखिए Al है, एल्युमिनियम का क्या होता है, 2 8 10 3 13, यहाँ पे 3+ होता है, इसका 3 इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है ना। ऑक्सीजन का क्या होता है 2, है ना, माइनस में, तो ये ऐसे फिर जाएगा यहाँ पे, और ये ऐसे आएगा इस तरह से। यहाँ पे ये क्या बना सकता है, यहाँ पे Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पे फिर वही स्थिति है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि क्या ये बना सकता है ना, NH4 और SO4, है ना, SO4, है ना, क्या जगह यहाँ पे
ये है अमोनिया NH4SO4 यहाँ पे है ना। तो अमोनिया का होता है +1 और इसका होता है 2-। तो NH4 का होल ट्वाइस हो जाएगा, NH4 का होल ट्वाइस और SO4। ठीक है, समझ में आइए। उसके बाद में यहाँ पे नीचे एक और देख सकते हैं आप लोग, सब समझ में आ रहा होगा, नहीं आएगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा। NaCO3, सिंपल क्वेश्चन है ये सब, नॉर्मल। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए NaCO3 है, सोडियम कार्बोनेट। तो ये भी यहाँ पे वही स्थिति होगा। ठीक है, वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सोडियम जो है ये क्या है, ये मैं कैसे निकाल लेता हूँ वैलेंसी, मुझे पता है तरीका। ठीक है, तो वीडियो देखिए तो पता चलेगा। तो NaCO3 है, तो सोडियम पे प्लस और ये इस पे है माइनस। तो ये बना लेगा क्या फिर से यहाँ पे देखिए Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है ना। तो इस तरह से जो हो गया, ये तरीका हुआ, फॉर्मूला कैसे हम लोग जो है बनाते हैं। थैंक यू, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।